के लिए 78 से लेकर 24 तक महाराष्ट्र अस्थिरता का शिकार रहा। वो अस्थिरता की राजनीति को समाप्त कर कर एक स्थिर रास्ते पर चलने का काम ये मजबूत देवेंद्र फडणवीस सरकार देकर आपने किया है। इसके साथ साथ हिंदुत्व और मोदी जी की विकास की राजनीति, ये सब हमारे विरोधी। और साईं की नगरी में आया हूं, श्रद्धा और सबूरी के 2 सूत्र से पूरे देश भर के कई दुखी लोगों के जीवन में नया प्रकाश, नया विश्वास और धैर्य को जन्म देने वाले साईं बाबा के स्थान को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये महाराष्ट्र हमेशा से देश का नेतृत्व करता रहा। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, तिलक महाराज, वीर सावरकर, बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई, श्री राजगुरु वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर बंधु, न जाने कितने कितने अनगिनत लोगों ने हर समय पर देश के लिए बलिदान देना और देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहने का संदेश दिया। ये महाराष्ट्र की पुण्य भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और बार बार प्रणाम कर कर ये सभी को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज महाराष्ट्र के महाविजय के बाद पहली बार हम सब एकत्रित आए हैं। आप सबको मालूम नहीं है कि आपने कितना बड़ा काम किया है। आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इतनी बड़ी मात्रा में हमारे कार्यकर्ता विधायक बन गए, मंत्री बन गए। हमारे साथी शिवसेना, एनसीपी, सच्ची शिवसेना और सच्ची एनसीपी को भी विजय प्राप्त हुई। परंतु महाराष्ट्र के विजय के कई मायने। महाराष्ट्र की विजय ने 1978 से शरद पवार जी ने जो दगा फटका की राजनीति शुरू की थी, उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ जो द्रोह किया था 2019 को, विचारधारा छोड़ी थी और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़ा था, झूठ फरेब कर कर मुख्यमंत्री बने थे, वो उद्धव ठाकरे जी को आपने उनकी जगह बताने का काम किया है। हमेशा के लिए 78 से लेकर 24 तक महाराष्ट्र अस्थिरता का शिकार रहा। वो अस्थिरता की राजनीति को समाप्त कर कर एक स्थिर रास्ते पर चलने का काम ये मजबूत देवेंद्र फडणवीस सरकार देकर आपने किया है। इसके साथ साथ हिंदुत्व और मोदी जी की विकास की राजनीति, ये सब हमारे विरोधी बाहें चढ़ाकर, बाहें फैलाकर राह देखकर बैठे थे कि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में हमारी विजय होगी। उनको इस स्वप्नों को चकनाचूर करने का काम आप सभी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं जब आया था 9,500 कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी। मैंने कहा था कई चुनाव ऐसे होते हैं जो राज्य को असर करते हैं और कई चुनाव होते हैं
जो देश की राजनीति को बदल कर रख देते हैं। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, 25 साल के बाद इतिहास साक्षी बनेगा। आपका महाराष्ट्र का महाविजय वो देश की राजनीति को फिर से पटरी पर चढ़ाने का काम किया है। और ये महाविजय का शिल्पकार अगर कोई है तो मेरे सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे कार्यकर्ता है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं महाराष्ट्र की जनता को भी, समस्त देश के भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की ओर से मनपूर्वक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार इस देश में सिद्धांतों की राजनीति चलेगी ये तय कर दिया है। आपने फिर एक बार परिवारवादी राजनीति करने वालों को मुंह पर जोरदार चांटा लगाकर परिवारवाद को नकारने का काम किया है। और सबसे विशेष धन्यवाद मेरे महाराष्ट्र की लाडली बहनाओं का और किसान भाइयों का मैं मानना चाहता हूं।